सो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एमएसबीटी के स्कीम का सब्जेक्ट है ये। तो यह सब्जेक्ट कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस के लिए है, राइट। सो हम लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर दिया था, जिसका नाम है सॉफ्टवेयर मॉडलिंग एंड डिजाइन। उसके अंदर हम लोगों ने 3.1 जो है वो पूरा कंप्लीट कर दिया था। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं 3.2, जिसका नाम है एनालिसिस मॉडलिंग एलिमेंट ऑफ एनालिसिस मॉडल। ओके। सो ये हम लोग देखने वाले हैं एनालिसिस मॉडल क्या रहता है वो, और फिर उसके बाद में उसका क्या क्या एलिमेंट्स रहते हैं, कैसे कैसे यूज होते हैं, ये सब चीजें हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके। सो बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आपको ये पीपीटी और आईएमपी क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं 3.2 एनालिसिस मॉडलिंग एलिमेंट्स ऑफ एनालिसिस मॉडल। ओके। सो एनालिसिस मॉडल क्या रहता है, तो यही है एनालिसिस मॉडल। इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये मॉडल याद रख के आपको एग्जाम के अंदर वैसे का वैसे निकालना है। ओके। सो इसके अंदर क्या है, पहला है डेटा डिक्शनरी, फिर उसके बाद में है डेटा फ्लो डायग्राम, फिर उसके बाद में है स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, फिर उसके बाद में कंट्रोल स्पेसिफिकेशन डायग्राम, फिर उसके बाद में प्रोसेस स्पेसिफिकेशन डायग्राम, फिर उसके बाद में है डेटा ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन, और ये है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ओके। सो ये सब चीजें आपको याद रख के एग्जाम के अंदर ये डायग्राम के अंदर निकालनी है। सो आप लोगों ने डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा होगा, अगर अच्छे से, तो आप लोगों को पता होगा कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्या रहता है, डेटा डिक्शनरी क्या रहती है, डेटा फ्लो डायग्राम क्या रहता है, ऑब्जेक्ट डेटा एंटिटी ये सब चीजें क्या रहती है, वो आप लोगों ने अगर डीबीएमएस अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ओके। अगर नहीं पढ़ा होगा फिर भी मैं आपको हर एक पॉइंट इसमें का एक्सप्लेन करूंगी। ओके। सो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एग्जाम के अंदर ये डायग्राम ड्रॉ करना है, दो सर्कल निकाल के अच्छे से, और फिर उसको अच्छे से आपको लेबल करना है। हर एक चीज लेबल करने के बाद में फिर आपको नेक्स्ट ये पॉइंट करना है, एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच पॉइंट करके आपको पूरा ये एक्सप्लेनेशन लिखना है। ओके। सो हम लोग देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। सो पहला है डेटा ओरिएंटेड एलिमेंट्स। अभी इसके अंदर डेटा ओरिएंटेड एलिमेंट्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है, जैसे डेटा डिक्शनरी, तो इसके अंदर है ना डेटा डिक्शनरी, राइट। सो ये पहला है डेटा डिक्शनरी, तो हम लोग ये देखते हैं। ओके। डेटा डिक्शनरी, दे कंटेनिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल डेटा एलिमेंट यूज और प्रोड्यूस बाय द सॉफ्टवेयर। ये क्या करते हैं, ये कंटेन करते हैं ऑल डिस्क्रिप्शन, जितना भी डिस्क्रिप्शन है ऑफ डेटा एलिमेंट। ओके। यूज और प्रोड्यूस बाय द सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करता है, यूज करता है, ऑल डेटा एलिमेंट का डिस्क्रिप्शन ही कंटेन करते हैं। ओके। थिंक ऑफ इट्स इज लाइक अ ग्रोसरी फॉर द सिस्टम डेटा, इंश्योरिंग द कंसिस्टेंसी एंड क्लियरिटी। इसके अंदर क्या रहता है, जो कंसिस्टेंसी और क्लियरिटी रहती है। ओके। उसके बाद में सेकंड इज एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ओके, ईआरडी डायग्राम। सो ईआरडी डायग्राम के अंदर हम लोगों ने डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में पढ़ा होगा, उसके अंदर एंटिटी रहता है, फिर उसका रिलेशनशिप रहता है, राइट। सो ऐसे ऐसे वो डायग्राम रहता है, उसके बाद में उसका रिलेशनशिप ऐसे बताते हैं, राइट। तो आप लोगों ने देखा होगा एग्जाम, आपने अगर डीबीएमएस पढ़ा होगा तो उसके अंदर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ऐसा ऐसा डायग्राम रहता है वो। ओके। सो आपको उसके अंदर क्या रहता है, वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट एंटिटी एंड रिलेशनशिप बिटवीन डेम। ये क्या रहता है, विजुअल रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ डेटा, जैसे मतलब ऑब्जेक्ट और उनका रिलेशनशिप, उनका क्या क्या रिलेशनशिप है वो उसके अंदर हम लोग को बताया जाता है। ओके। सो ईआरडी आर इनिशियल फॉर डेटा मॉडलिंग एक्टिविटीज एंड सर्व एज अ फाउंडेशन ऑफ डेटाबेस डिजाइन। तो ईआरडी क्या रहता है, ईआरडी इनिशियल रहता है डेटा मॉडलिंग के अंदर, और ये क्या करता है, सर्व करता है एज अ फाउंडेशन ऑफ डेटाबेस डिजाइन। ये एज अ फाउंडेशन ऑफ डेटाबेस डिजाइन हम लोग यूज करते हैं। ओके। सो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है फ्लो ओरिएंटेड एलिमेंट। सो फ्लो ओरिएंटेड एलिमेंट के अंदर क्या रहता है, डेटा फ्लो डायग्राम, डीएफडी डायग्राम रहता है, उसके अंदर क्या रहता है, डिपिक्ट हाउ डेटा फ्लो थ्रू द सिस्टम। ये क्या करता है, डेटा कैसे, डेटा सिस्टम से कैसे फ्लो होता है, वो सब चीजें हम लोग को बताता है। ओके। शोइंग द फंक्शन दैट ट्रांसफॉर्म डेटा एंड हाउ इट्स मूव बिटवीन वेरियस सिस्टम कंपोनेंट्स। ये क्या रहता है, ये क्या करता है, शो करता है फंक्शन, वो क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है डेटा, और क्या करता है, हाउ इट्स मूव फ्रॉम द वेरियस सिस्टम कंपोनेंट्स में से कैसे वो मूव होते हैं, फ्रॉम द वेरियस सिस्टम कंपोनेंट्स, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक कैसे मूव होते हैं, कैसा वर्क करते हैं, ये सब चीजें आप लोग को डीएफडी डायग्राम के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। ओके। डीएफडी हेल्प विजुअलाइज द सिस्टम फंक्शनलिटी एंड इंफॉर्मेशन डोमेन। ये क्या करता है, हेल्प करता है टू विजुअलाइज सिस्टम का फंक्शनलिटी, और जो इंफॉर्मेशन का डोमेन है वो सब विजुअलाइज करने के लिए डीएफडी डायग्राम हम लोग को हेल्प करता है। ओके।
सो नेक्स्ट इज कंट्रोल फ्लो डायग्राम। कंट्रोल फ्लो डायग्राम के अंदर क्या रहता है, इलिस्ट्रेट द सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल विद इन अ प्रोग्राम। ये क्या करता है, सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल जो होता है वो इलिस्ट्रेट करता है विद इन अ प्रोग्राम। ओके, प्रोवाइडिंग इंसाइट इनटू एग्जीक्यूशन पाथ एंड हाउ इवेंट्स अफेक्ट सिस्टम बिहेवियर। मतलब कौन कौन से इवेंट्स परफॉर्म होते हैं और वो कैसे सिस्टम के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, एक सॉफ्ट के बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करते हैं, ये सब चीजें हम लोग किस में देखते हैं, कंट्रोल फ्लो डायग्राम के अंदर देखते हैं। ओके, नेक्स्ट इज बिहेवियर एलिमेंट। इसके अंदर क्या रहता है, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। अभी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम क्या रहता है वो हम लोग देखते हैं। शो हाउ द सिस्टम बिहेव एंड चेंज स्टेट इनटू रिस्पॉन्स टू इवेंट। ओके, मतलब हम लोग का सिस्टम कैसे बिहेव करता है और उसका स्टेट कैसे चेंज करता है, जब भी उसको इवेंट को रिस्पॉन्स देना होगा तभी। सो वो कैसे वर्क करता है, उसका क्या बिहेवियर रहता है, ये सब चीजें हम लोग को स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। ओके, यूजर इंटरफेस प्रोटोटाइप, मॉकअप्स ऑफ द सिस्टम इंटरफेस यूज फॉर टेस्टिंग एंड फीडबैक। ये बेसिकली किसके लिए यूज होता है, ये तो टेस्टिंग के लिए या तो फीडबैक के लिए। मतलब हम लोग को कस्टमर का फीडबैक लेना है या तो हम लोग का टेस्टिंग करना है, तो उसके लिए हम लोग टेस्ट ट्रांजिशन डायग्राम यूज करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लास बेस एलिमेंट। क्लास बेस एलिमेंट के अंदर क्या रहता है, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अगर आप लोगों ने सी प्लस प्लस पढ़ा होगा तो उसके अंदर आप लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड देखा होगा, राइट। उस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हम लोगों ने क्लासेस, ब्लॉक्स, उसके बाद में फिर क्लासेस ऑब्जेक्ट देखे होंगे, फिर उसके बाद में आप लोगों ने पॉलीमॉर्फिज्म, फिर उसके बाद में बहुत सारे टाइप्स है उसके अंदर, वो सब चीजें आप लोगों ने देखे होंगे। वो इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस द एलिमेंट डिफाइन द ऑब्जेक्ट, देयर एट्रीब्यूट एंड देयर रिलेशनशिप फॉर्मिंग द ब्लॉक्स ऑफ द सिस्टम स्ट्रक्चर। ओके, सो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस के अंदर क्या रहता है, ये क्या करता है, ये डिफाइन करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सा उसका एट्रीब्यूट, क्या उसका रिलेशनशिप है, और क्या करता है, ये फॉर्म करता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सिस्टम। ओके, सिस्टम का क्या क्या स्ट्रक्चर रहता है, क्या क्या बिल्डिंग ब्लॉक रहता है, वो सब फॉर्म करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थ्रू। ओके, सो हम लोगों ने आज के इस वीडियो के अंदर क्या क्या देखा, हम लोगों ने पहले बात तो एनालिसिस मॉडलिंग का ये डायग्राम देखा है। आपको सबसे पहले एनालिसिस मॉडलिंग का जो डायग्राम है उसको आपको अच्छे से बाय हार्ट करना है, अच्छे से आपको हर एक पॉइंट लिखना है, आपको उसको लेबल करके एग्जाम के अंदर लिखना है। ओके, फिर उसके बाद में आपको सबसे पहला पॉइंट लिखना है, फिर उसके उधर आप लोग को डेटा ओरिएंटेड एलिमेंट ऐसा लिखना है, फिर उसके अंदर आप लोग को डेटा डिक्शनरी, एंटिटी रिलेशनशिप, ये दोनों एक्सप्लेन करना है। फिर आप लोग को नेक्स्ट आना है, फिर फ्लो ओरिएंटेड एलिमेंट ये लिखना है, उसके अंदर आप लोग को डीएफडी डायग्राम, सीएफडी डायग्राम, एसटीडी, ये तीनों एक्सप्लेन करना है। एसटीडी आपको बिहेवियर एलिमेंट के अंदर एक्सप्लेन करना है। और लास्ट इज क्लास बेस एलिमेंट, उसके अंदर आप लोग को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो भी एनालिसिस है वो, और उसका रिलेशनशिप फॉर्मिंग, ये सब चीजें एक्सप्लेन करना है। ओके, आपको ये क्वेश्चन 4 या 6 मार्क्स के लिए एग्जाम के अंदर आ सकता है। आपको इतना एक्सप्लेन करके आपको इजीली 4 या 6 मार्क्स मिल जाएंगे। आपको अगर 6 मार्क्स के लिए आया तो थोड़ा ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ओके, सो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज भी आप लोग लिख सकते हो। ओके, सो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।